हेलो व्यूअर, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की क्लास के एग्जाम्पल नंबर 1 सरफेस एंड वॉल्यूम के। तो इसमें दिया गया है कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रसीद गोट ए प्लेइंग टॉप, यानी कि रसीद क्या कर रहा है कि एक लट्टू से खेल रहा है। एंड हिज बर्थडे प्रेजेंट, जो कि उसके बर्थडे प्रेजेंट में मिला हुआ होगा, विच सरप्राइजिंगली हैज नो कलर ऑन इट, उस पर क्या है कि किसी भी प्रकार का कलर नहीं हुआ है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रैन, वो अपने क्रैन के साथ वो कलर करना चाहता है उस पर। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरो माउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। तो जो उस लट्टू का जो टॉप है वो एक लाइक हेमिस्फेयर है, ठीक है। सर माउंटेड का मतलब होता है एक के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, अटैच। तो उसका टॉप पे लगा हुआ है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। जो उसका टॉप है, जो लट्टू का जो टॉप है, जो कि मतलब कि यहाँ जो लट्टू है पूरा टॉप टू बॉटम, वो 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी गई है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, तो उसे कितना एरिया कलर करना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक टॉप है, मतलब कि एक लट्टू है ये, ठीक है। इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये डायमीटर, अगर यहाँ पे डायमीटर है अपना 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन के 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमें इसका एरिया कैसे निकालना है। तो देखिए, जो एरिया होता है ना, वो इसका जो राउंड शेप में रहेगा उसी चीज़ का जो एरिया जिसको हम टच कर पाते हैं। तो जो लट्टू होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लट्टू है, इसी को लट्टू ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया होता है ना, जो ये राउंड शेप में है, इसी को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसी को केवल हम पेंट कर पाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो केवल इसको हम पेंट कर पाएंगे, इसका ये, ठीक है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल देते हैं हेमिस्फेयर का, और उसके बाद हम इस कोन का जो कोन, मतलब कि इसका निकाल देते हैं एरिया नीचे वाले का। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, हेमिस्फेयर और कोन के कर्व सरफेस एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस ऑफ टॉप या फिर लट्टू, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो चीज़ है ये तो हैगी हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये लाइक ये तो कोन लाइक शेप है, ये कोन होगी आपकी, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने डाल रखी है इंट्रोडक्शन की वीडियो, 2πr²। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है हमें लेनी है 22/7, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो दी गई है 3.5, जो कि हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू के ये हो जाएगा 3.5/2 इंटू 3.5/2। 2 से ये 2 चला जाएगा 1 बार में, इस 2 से यहाँ पे हो जाएगा 11,
और यहाँ से ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे 11 इंटू के यहाँ पे 0.5 और इंटू के ये 3.5। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 19.25 सेंटीमीटर एरिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ओके, अब हम उसके बाद निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि सी एस ए लिख देता हूँ, सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पे पाई है और आर है, हमारे पास एल नहीं है, ठीक है। तो एल क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि मान लीजिए ये कोन है, तो यहाँ पे ये तो होती है हाइट और ये होगी आपकी रेडियस और ये होता है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², ठीक है। तो जब हम इसको निकाल रहे होंगे तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें h की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि h की जो वैल्यू है, क्योंकि कोन की निकालनी है तो यानी टोटल अगर 5 दिया है तो 5 दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस है यही जो रेडियस है यहाँ भी 3.5 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि रेडियस क्या होती है, सेम होती है हर जगह। तो इसमें से 5 में से जब हम 3.5 को माइनस करेंगे तो 5 - 3.5, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपॉन के 2, तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम ले लेंगे तो ये 10 एलसीएम हो जाएगा, मतलब 10 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस के 3.5। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 6.5 अपॉन के 2। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हाइट यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो हाइट निकल गया 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे, तो जो हमें एल निकालना है यहाँ पे, तो एल निकालने के लिए यहाँ पे √h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 3.25 का ये हो गया स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू होगी 3.5 अपॉन के 2 स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.56 और ये हो जाएगा प्लस के 12.25 अपॉन के 4 और ये इसके ऊपर √। तो जब हम इसको सॉल्व और करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10.56 और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0625, ठीक है। उसके बाद ये √, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.6225। तो यहाँ से अब l की वैल्यू, अब ये √, में है तो √, में है तो इसके लिए हम एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, √, निकालना। तो यहाँ पे इसका हमें √, निकालना 13.6225 का, ठीक है। तो इसके लिए हमें वो नंबर लेना होता है जिसको, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलता है वो 2 नंबरों को निकलेगा, तो ऐसा नंबर जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे इससे ज़्यादा ना आए, कम आए। तो यहाँ पे 2 2 जब 4 कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम हो जा रहा है, फिर 3 3 जब 9 कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है इससे कम है, फिर 4 4 जब 16 तो वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें कम नंबर लेना है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, तो 3 3 जब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 13 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको हम ऐड कर देंगे, ये तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया रहता है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने एक साइड इसको लिख लिया, फिर पॉइंट उतरेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 6 2 उतर जाएगा नीचे, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा। अब ये किससे जाएगा, तो 65 ये जाएगा आपका 66, यानी कि 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 बार इसको करेंगे, जैसे कि 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 67 7 जा करेंगे, या फिर 68 8 जा करेंगे, या फिर 69 9 जा करेंगे। लेकिन अगर 65 5 जा कर रहे हैं तो ये नंबर इससे बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने 66 6 जा किया हमने, तो किस चीज़ का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, 6 का मल्टीप्लाई किया है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, 6 लिख दिया। और ये तो ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 66 6 जा होता है 3 9 6। तो जब हम इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 15 में से 9 गया यहाँ पे 6। अब क्या उतर गया, अब ये उतर गया, ठीक है, 2
5। अब हम इसको करेंगे 8 7 2 8 8 तो जाएगा नहीं, तो 9 9 जहाँ हम ले जाएंगे तो इससे कम आएगा, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया, ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 6 5 6 1 बार में जाएगा। तो किससे हमने मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हमें अंडर रूट निकालना होता है। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू यहाँ से मिल गई 3.69। अब हम इसको उठा करके फॉर्मूला में रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू होगी 3.5/2 इंटू एल की वैल्यू होगी 3.69, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से चला जाएगा 0.5 बार में, 2 से ये 11 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू के 0.5 इंटू के 3.69। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सी एस यानी कि कोन का हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर मिल गया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकल जाएगा लट्टू का। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये है 19.25 प्लस, और अगर हम बात करें कोन की तो कोन का है 19.8, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.05 और यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।